तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ कैप्टन मार्वल वर्सेस आयरन मैन के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बैटल है वो होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं आयरन मैन के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने अपनी मूवीज़ में कई बार किया है। जैसे कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में आयरन मैन ने इस हेलिकैरियर के एक पार्ट को काफ़ी इजीली उठा लिया था और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के ऊपर इस चीज़ को गिरा दिया था। तो इससे पता चलता है कि आयरन मैन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो अगर बात करें आयरन मैन के एक्चुअल स्ट्रेंथ की, तो देखो आयरन मैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ है 100 टन्स, यानी कि आयरन मैन 100 टन्स का वेट उठा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये तो बात हो गई आयरन मैन के स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं कैप्टन मार्वल के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ आयरन मैन से ज़्यादा है, क्योंकि कैप्टन मार्वल 200 टन्स का वेट उठा सकती है, जो कि आयरन मैन से ज़्यादा है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है कैप्टन मार्वल के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो अगर बात करें आयरन मैन के स्पीड की, तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। उसकी स्पीड पहले उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पुराने आर्मर उतने भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका लास्ट आर्मर बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो देखो आयरन मैन के सूट में एक्सट्रीमली पावरफुल थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आयरन मैन मार्क 10 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। दूसरी तरफ बात करें कैप्टन मार्वल की स्पीड की, तो देखो कैप्टन मार्वल के पास भी है सुपर ह्यूमन स्पीड, और स्ट्रेंथ की तरह ही कैप्टन मार्वल की स्पीड भी आयरन मैन से ज़्यादा है, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने इस सीन में लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया था। इस सीन में वो लाइट स्पीड से फ्लाई कर रही थी, यानी कि कैप्टन मार्वल लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, जो कि आयरन मैन नहीं कर सकता। तो स्पीड वाला राउंड भी जाता है कैप्टन मार्वल के नाम। तो ये हमारा लास्ट राउंड है ड्यूरेबिलिटी का। बात करें इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो कैप्टन मार्वल फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैनोस के स्पेस स्टोन के अटैक को सर्वाइव कर लिया था, और उस पर एनर्जी अटैक का भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जब कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स को यूज़ करती है तब उसकी बॉडी को उसके प्लाज्मा लेज़र कवर कर लेते हैं, जिस वजह से उस पर बड़े बड़े अटैक का कोई असर नहीं होता है। इसलिए वो बिना सोचे काफ़ी इजीली रोनन और थैनोस के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब थैनोस के शिप से उस पर अटैक किया जा रहा था, तब प्लाज्मा एनर्जी की वजह से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगर आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो उसने इन्फिनिटी वॉर में अलॉस्डियन के हैमर के अटैक को फेस किया था, और अलॉस्डियन हल्क बस्टर जितना ताकतवर है। आयरन मैन हल्क के पंचेस को सरवाइव किया है और पावर स्टोन के अटैक को भी काउंटर किया था। पावर स्टोन इतना पावरफुल है कि उससे एक ही झटके में पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो कुछ आयरन मैन ने किया है वो सिर्फ अपनी नैनोटेक आर्मर की वजह से किया है। आयरन मैन सूट पर लाइटनिंग के अटैक का भी असर नहीं होता है, क्योंकि उसका आर्क रिएक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इन गेम में उसके आर्मर पर म्यूनिर के अटैक का कोई असर नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन के एनर्जी को भी कंट्रोल कर चुका है। तो अगर बात करें कि इन दोनों में ज़्यादा ड्यूरेबल कौन है, तो देखो आयरन मैन ने भी इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को सर्वाइव किया था, और कैप्टन मार्वल ने भी किया था। और एनर्जी को भी ये दोनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एनर्जी को भी ये दोनों फेस कर सकते हैं। लेकिन आयरन मैन का आर्मर एक धातु से बना है, लेकिन कैप्टन मार्वल के पास खुद की ड्यूरेबिलिटी है, और उसकी प्लाज्मा एनर्जी उसे एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है। और इन गेम में कैप्टन मार्वल के ऊपर थैनोस के शिप से अटैक हुआ था, पर उसे कुछ नहीं हुआ था, और मुझे नहीं लगता है कि आयरन मैन उस अटैक को सर्वाइव कर पाता। और टोनी के नैनाइट्स डैमेज होने पर न्यू नैनाइट से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन उसके आर्क रिएक्टर में लिमिटेड अमाउंट नैनो पार्टिकल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो आयरन मैन के आर्मर को ज़्यादा डैमेज नहीं किया जा सकता, और डैमेज होने पर वो हील हो जाएगा। लेकिन कैप्टन मार्वल के अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर फाइट लंबी चली तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आयरन मैन के नैनो पार्टिकल्स डेड होने लगेंगे। तो इसीलिए अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो कैप्टन मार्वल ज़्यादा ड्यूरेबल होगी। तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाएगा कैप्टन मार्वल के नाम। तो इसी के साथ लास्ट और फाइनल राउंड भी जाता है कैप्टन मार्वल के नाम। तो देखो 3 राउंड्स खत्म हो गए हैं, और स्कोर हुआ है कैप्टन मार्वल 3 एंड आयरन मैन 0। और इसी के साथ हमें हमारी विनर मिल गई है, और वो है कैप्टन मार्वल। तो देखो यार, अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट की विनर कैप्टन मार्वल ही होगी।
जिसके रीजंस तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।